नमस्कार, बीएसटीवी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी नजर दोष की, जिसको हमने भाग 1 के रूप में प्रस्तुत किया था। आज भाग 2 में मैं फिर से हाजिर हूं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैनी से प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा और पंडित जी मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि पहले एपिसोड की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो बड़ी सकारात्मक रही। सकारात्मक इसलिए भी कई लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे जीवन में ये घटनाएं हुई लेकिन हम किसी को बता नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, शर्म के मारे। ये शर्म आना भी एक अलग वजह रहती है। आज दूसरा एपिसोड है और मैंने मेरे दर्शकों को इस बात का न केवल वादा किया था बल्कि इसकी जानकारी भी दी थी कि मैं दूसरे एपिसोड में उनसे जो बात करूंगा नजर दोष को लेकर वो है कि लोगों पर असर कितना हुआ। तो आज मेरे पास ऐसे ही कुछ सवाल हैं आपके लिए, जिसमें मैं पहला जिक्र करना चाहूंगा कि कई धनवान लोगों को नजर दोष ऐसी लगी कि उनके पास बंगला भी था, धन धान्य से संपूर्ण थे, पर नजर दोष लगा, व्यापार में घाटा हो गया। व्यापार में घाटा होने के बाद जो उनके सगे संबंधी थे वो भी दूर हो गए। जिस तरह से पुराणों में भी लिखा गया है, लक्ष्मी विहीन होते ही आपका धन ऐश्वर्य जैसे आपसे दूर हो जाता है, आपके सगे संबंधी भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो पहला सवाल तो पंडित जी यही रहेगा। ऐसा ही होता है जब व्यक्ति को धन से वो पूर्ण रहता है, धन और सम्मान से पूर्ण रहता है, तब वह यह समझता है कि ये सब मैंने अपने सामर्थ्य से किया। पर जैसे ही वो धनहीन होता है, श्रीहीन होता है और संपत्तिहीन होता है, तब उसको लगता है कि ये किसी ने मेरे ऊपर नज़र लगाई है। उस समय वह ये नहीं बोलता है कि मेरे ही वजह से ये धन चला गया, तब वो दूसरों को दोष देता है। जब धन होता है तो वो अपने आप को बताता है कि मेरी वजह से, मेरी मेहनत से मैंने इतना कमाया। जब धनहीन होता है तो तब ये नहीं बोलता कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो एक कारण तो ये है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि खराब है, राहु खराब है और उसकी महादशा लग गई है या साढ़े साती आ गई है, ढैया आ गया, तो उसकी वजह से भी लॉस होता है। परंतु जो जैसा कि पहले बताया कि शास्त्रों में ऐसा बताया है कि हमारी धन, स्त्री और अन्न ये किसी को भी नहीं बताना चाहिए, परंतु लोग उसका प्रदर्शन करते हैं और फिर उसके बाद नज़र दोष से पीड़ित होकर बर्बादी की राह पे जाते हैं। ऐसे अनेक अनेक व्यक्ति हैं। बिल्कुल, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं और कुछ लोगों की जानकारी मेरे सामने आई, लेकिन मैं उनका नाम, उनका स्थान, उनका पद और वो घटना हूबहू नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो समाधान की ओर है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की घटना को यहाँ पर बताना। तो गुरुजी, इसी कड़ी में अब नजर दोष लगा दी गई। नजर दोष के बाद कुछ व्यापारी थे, उनका ये कहना था कि पहले धन धान्य से वो संपूर्ण थे, नजर दोष लगी, बच्चे की सेहत में तकलीफ हो गई। उन्हें पहले लगा कि अकस्मात हो सकता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है। तो ये कोइंसिडेंस तक, जब तक उनके सफर चक्र चल रहा था तब तक ठीक था जीवन में, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि नहीं, कोई दोष तो है, इतनी बाधाएं एक साथ नहीं आ सकती, अब उन्हें आशा की किरण नजर नहीं आ रही। फिर वो बाधा को दूर करवाने बिल्कुल जैसे आपने समाधान किया हमारे दर्शकों का, ऐसे किसी योग्य ज्योतिष के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी करीबी ने ही कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया और पूरे घर के लोगों पर एक संक्रमण काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल होता है। घर के ही लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, मित्र यार दोस्त भी सम्मिलित हो सकते हैं और नाते रिश्तेदार भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इस प्रकार से कार्य करके वो लोग अपने ही जन को या कोई साझेदार हो जो किसी कारणवश क्रोधित हो जाए, या आपने किसी को धोखा दिया हो तो वो भी ऐसा कर सकता है। तो इन सब से बचने के लिए स्वयं अपने आप की रक्षा करना परम आवश्यक होता है कि हम किसी को धोखा नहीं दें ताकि वो हमारे साथ नेगेटिविटी नहीं करे। परिवार में भी सबका उचित ध्यान रखा जाए। इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे ईर्ष्या करने वाले
लोग होते ही हैं जो हमारी संपत्ति से, हमारे धन से, हमारी पत्नी से, हमारे बच्चों से या हमारे इन सब से जलन या ईर्ष्या का भाव रखते हैं। ये एक सामान्य क्रिया है मनुष्य की। तो इन सब से बचने का उपाय भी लगातार करते रहना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हमारे ऊपर किसी की नज़र भी है, तो उस नज़र से बचने के लिए अपनी पूजन पाठ जो है वो बढ़ाना चाहिए। ईश्वर के जाप, स्तोत्र के जाप, पूजन पाठ जो भी हैं वो सब, दान पुण्य, ये सब करते रहना चाहिए, जिससे किसी भी, चाहे वो ग्रहों का दोष हो, चाहे नज़र का दोष हो, यह हमारे ऊपर आए ही नहीं। परंतु व्यक्ति सामर्थ्य में, जब वो सामर्थ्यवान हो जाता है तो वो ये सब चीज़ें भूल जाता है। उस समय वो ये सोचता है कि सब मेरे कारण। बिल्कुल, वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब व्यक्ति को घमंड आता है तो वो मतवाला चलता है, जैसे एक मतवाला हाथी होता है, बिल्कुल वैसा चलता है घमंड में। अब गुरुजी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्या परीक्षा लेने कभी कभी जैसे एक कहावत चलती है कि उसकी आई थी वो ले गया, तो ऐसा भी कभी होता है? भगवान किसी रूप में भी आते हैं, प्रकट होते हैं, और जो आप पर घटना होने वाली होती है उस पर सचेत कर देते हैं पहले से कि आगाह हो जा। हम कई बार उस रूप को समझ जाते हैं, उस भाव को समझ जाते हैं, लेकिन कई बार निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हम घटना का शिकार हो जाते हैं। ये भी है इस जीवन में? बिल्कुल ऐसा होता है, और इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है। एक भक्त थे भगवान के, बहुत ईश्वर का ध्यान करते थे, और एक दिन वो अपने गांव में जा रहे थे तो एक बच्चा दौड़ते हुए आया। उन्हें, क्यों दौड़ रहा है? बोले पीछे से एक बेल मारने आ रहा है, साइड में हो जाओ। तो बोला बेल मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं भगवान का भक्त हूँ। और उन्होंने अवॉइड कर दिया उसको। फिर एक स्त्री आई, उसके साथ भी यही हुआ, उन्होंने अवॉइड कर दिया उसको भी। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसको भी उन्होंने अवॉइड कर दिया कि मैं तो भक्त हूँ, मेरा बेल क्या बिगाड़ लेगा। फिर जब बेल सामने आ गया तो उसने सींग मार दी, उड़ा दिया। उन्होंने भगवान से शिकायत करी कि प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं करी बेल से। तो भगवान ने कहा कि मैं तो 3 बार आया था तुझे बताने की बेल आ रहा है, हट जा, बेल आ रहा है, हट जा। जी। पर तूने मेरी बात नहीं सुनी नहीं। इसलिए किसी ना किसी रूप में ईश्वर आता है। तो उस बात पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई स्त्री हो, अपने से छोटा व्यक्ति हो, उनकी सलाह पे ध्यान अवश्य देना चाहिए। हंसी मजाक में या अपने ज्ञान के घमंड में, सुंदरता के घमंड में, धन के घमंड में, बल के घमंड में आके किसी को भी अनादर नहीं करना चाहिए। कब कौन कैसी आके सलाह दे जाए और हमारे लिए वो अच्छी साबित हो जाए। और बड़ी अच्छी एक भजन की लाइन भी है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो नारायण किसी भी रूप में आ सकते हैं। खैर, अभी जो हमारी बात गुरुजी से हो रही है वो नजर दोष को लेकर है, और आप इस वक्त नजर दोष का पार्ट 2 देख रहे हैं। आप हमारा इस पूरी चर्चा का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें गुरुजी ने पूरे कारण बताए हैं कि नजर क्यों लगती है, कैसे लगती है, कारण क्या होते हैं, और नजर कैसे हम पता कर सकते हैं हमारे ऊपर लगी है। अब गुरुजी थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने पार्ट 1 में काफी हमारे दर्शकों को जानकारी दी थी, जो हमारे दर्शक इस वक्त जाके देख रहे होंगे। अब हम एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये आपसे पूछते हैं कि नजर पर बात ये हो गई कि नजर लगाने वाला निकटस्थ होता है, क्योंकि उस पर बहुत जल्दी हम विश्वास कर लेते हैं। तो वो मान लीजिए लड्डू में कोई अभिमंत्रित कुछ करके दे दिया, पानी में कुछ करके दे दिया, तो हम उसको खा लिए, पी लिए, और उसके बाद हमें वो नजर लग गई। आपने हमें दोष निवारण में बताया भी था कि किस पर लग सकती है, किस पर नहीं लग सकती है। मेरी आस्था मुझे इस बात की खुली स्वतंत्रता देती है कि मैं भगवान की भक्ति में लीन रहूं, फिर उसमें घंटे नहीं देखे जाते। इन सब के बावजूद भी मान लीजिए कि अगर कुछ शक्तियां हैं जिनमें बहुत ताकत है, क्योंकि भगवान को भी शक्तियों ने कई बार परास्त करने की कोशिश की, लेकिन अंत में जीत धर्म की हुई। तो ऐसी शक्तियां अगर मान लीजिए एकजुट हो जाती हैं और उस धार्मिक व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, तो क्या कोई समाधान का एक अगला पड़ाव भी है कि उसे कुछ इस तरह से प्रस्तुत होना चाहिए? अवश्य है। जैसे किसी ने प्रसाद में कुछ खिला दिया
या किसी भी चीज में मिला के कुछ खिला दिया, वो एक अलग क्रिया है, वो उसको नजर दोष नहीं कहते हैं। अच्छा, वो एक तंत्र, ये तंत्र क्रिया हो हाँ। गई। नजर दृष्टि से लगाई जाती है, गलत भाव से लगाई जाती है कि यार ये कितना धनवान हो गया, हम तो पीछे रह गए, ये नजर दोष है। इसके यहाँ तो बच्चा हो गया, हमारे यहाँ हुआ नहीं, ये नजर है। मतलब वही है कि दूसरे की संपन्नता देखकर हाँ, मेरे मन ईर्ष्या में जलन जिसको ईर्ष्या कहते जलन हैं, होती है। वैर भाव, तो ये नजर दोष है। जी। और इससे बचने का श्रेष्ठ उपाय ये है, जैसे समझदार लोग जो हैं जी। वो ट्रेन में दिया हुआ दूसरे का खाते नहीं, ऐसे ही आम जीवन में भी अपना लेना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी दे रहा हो हमें, अनजान व्यक्ति, तो उस वस्तु को ग्रहण नहीं करना है। किसी के भी घर में जाके कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इन सब से आप बच सकते हो। दूसरा, अपनी संपत्ति का भोंडा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए अपने आप का। साथ ही हर, जैसे भगवान के नाम स्मरण है, पूजन पाठ है आपके, ये सब आप करेंगे तो इनसे स्वतः ही बचे रहेंगे। उन सब के बावजूद भी ऐसा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए कि हम बस भैया सामान्य व्यक्ति हैं, कोई हम बहुत धनवान नहीं हैं। जैसे कई बड़े धनवान हैं ऐसे जो बहुत सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो किसी को भी दिखाने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं से यदि आप बचेंगे तो आप नज़र दोष से भी बचेंगे। ठीक है। अब मानने और न मानने पर अगर मैं कहूँ कि एक शहर में रहने वाला जो व्यक्ति है, जिसने गांव के व्यक्ति से अपेक्षाकृत थोड़ी ज़्यादा किताबें पढ़ ली हैं, थोड़ी ज़्यादा डिग्रियां उसके पास हैं, वो व्यक्ति कहता है कि नज़र होती ही नहीं है। वो व्यक्ति ये कहता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हेल्थ इश्यू होते हैं जो हमारे शरीर की आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं या फिर हमारे दिनचर्या पर निर्भर करते हैं। जैसे रात में अगर मैं 6 घंटे सोता हूं और 4 घंटे किसी दिन सो लिया और ऐसी दिनचर्या मैंने 4 से 5 दिन फॉलो की, तो ये तय है कि मेरा शरीर मुझे 6वें दिन कम से कम 8 से 12 घंटे सोने को विवश कर देगा। पेट की समस्या सोने से होती, मतलब वो कहते हैं साहब ये मेडिकल साइंस है, आप इसको नजर दोष में क्यों ला रहे हैं? ये बात गांव का, ये बात शहर का व्यक्ति कह रहा है। गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, और जिसने भी 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ ली हैं, तो अकाउंट्स की किताब पढ़कर या MBA की किताब पढ़कर या साइंस की किताब पढ़कर वो ये जज नहीं कर सकता है कि नज़र दोष है या नहीं, है ना। नज़र दोष तो जब ही पता चलती है उसको जब वो खुद उसको लगती है, तब वो रात के समय ज्योतिषियों के पास जाता है और भी अन्य विद्वानों जो रहस्यमय विद्याओं को जानते हैं उनके पास में जाता है। ऐसे हमने कई समझदार लोग देखे हैं जिन्होंने हमसे रात में मिलने का ही अनुग्रह किया कि हाँ दिन में हम नहीं आ सकते हैं। ऐसे कई बड़े अफसर हैं जो बड़े पदों पे आसीन हैं, ऐसे कई बड़े नेता हैं और बड़े बड़े व्यापारी हैं कि हम दिन के उजाले में आपके सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि पूर्व में हमने इसी विद्या की निंदा की है। अब हम किस मुंह से जाएं? क्यों जब वो समस्याओं का सामना करते हैं उस चीज़ का कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, कोई बीमारी हमें नहीं है, फिर भी हम शिथिल रहते हैं, तो इसका क्या कारण? या हमने मकान बनाया, हमने बेटी की शादी करी, हमने पुत्र को अच्छी लाइन पे लगाया और हमने इतना पैसा कमाया, इतना अच्छा व्यापार जमाया, तो और अब एकदम डाउन जा रहे हैं। तो ये तो जब वो ऊपर जा रहे थे तब तो कह रहे थे हमने करा, फिर एकदम जब डाउनफॉल शुरू होता है तो फिर उनको समझ में आता है कि नज़र दोष क्या होता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ा हो, ग्राफ हर व्यक्ति का डाउन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमें प्रकृति भी यही संदेश देती है। सूरज भी देखिए आप, सूरज धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ता है और शाम के वक्त जिसे हम सूर्यास्त कहते हैं वो अस्त हो जाता है।
इंसान का जीवन भी इसी तरह से है, जीवन में चढ़ाई है, ढलान है, सब कुछ है। अब गुरुजी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो बात आपने बताई, अब हम शहर से थोड़ा, अब हम देश से बाहर जाते हैं। आप चूंकि अमेरिका आप जाते रहते हैं, वहाँ पर भी आपने ज्योतिषाचार्य पर कई आपने व्याख्यान दिए हैं और अनवरत आप वहाँ आना जाना लगा रहता है आपका। तो विदेशों में रहने वाले जो संपन्न देश हैं, ये भी मानते हैं कि हम पर किसी प्रकार की नज़र दोष हो गया, किसी प्रकार का टोना टोटका हम पर कर दिया गया है, वो भी मानते हैं ये निगेटिव एनर्जी को? अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जी, ये तो हमसे ज़्यादा मानते हैं। हमसे ज़्यादा हमसे मानते हैं। भारतीयों से ज़्यादा अमेरिका और लंदन के लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, नज़र दोष होती है। और अभी अमेरिका में तो एस्ट्रोलॉजी का इतना व्यापक प्रचार हो रहा है और इतनी वो फैल रही है। और चलिए वो तो छोड़िए, अमेरिका इंग्लैंड में तो हॉन्टेड घर भी होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वहाँ पे भी इस चीज़ को मानते हैं, जबकि वो सब तो हमारे हिंदू धर्म के है ही नहीं, फिर भी वो पत्रिका दिखाते हैं। फिर भी अमेरिका के लोग अब पत्रिका दिखाने लगे हैं। गयाना एक ऐसा देश है, वेस्ट इंडीज़ में एक छोटा सा देश है गयाना, जी। और वहाँ पे हिंदू आबादी जो पूर्व में बहुत पहले वहाँ चली गई थी जी, वो लोग तो बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं। तो ऐसा कोई देश नहीं जहाँ इसको मान नहीं रहे हैं। और तथाकथित जो नहीं भी मानते हैं, जो नास्तिक हैं, और वो थोड़े दिन बाद मानने लग जाते हैं। वो नई पीढ़ी ये कह रही थी दकियानूसी सोच है, इस सोच का हम पर कोई, हम मॉडर्न लोग हैं, हम एनर्जी को सिर्फ रिसोर्सेस के तौर पर देखते हैं। हमारे लिए ये जो प्रकृति है ये एक वंडर एडवेंचर है, यहाँ पर हर चीज़ की एक थ्योरी मौजूद है, हम साइंस को फॉलो करते हैं, विंड का क्या डायरेक्शन है ये हमें क्लियर है। मतलब वो कहते हैं कि जो चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड आप उसको दूसरी भाषा में कह रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हम मॉडर्न लोग हो गए। हाँ, तो मॉडर्न इसमें जितनी बेढंगे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे जो पुरातन साइंस है उसने उसको एक्सप्लेन किया है। पर पढ़े कौन? जैसे सूर्य सिद्धांत है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन है, उन्होंने इसका सटीक वर्णन किया है। जैसे हमारे कथाओं में वर्णित है कि एकलव्य और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे, द्रोण। लेकिन एकलव्य ने गुरु द्रोण की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा से वो सीखता चला गया, वो भी एक गुणी धनुर्धर बना, जिसकी तारीफ द्रोण भी करते हैं। और अर्जुन जिसने प्राकट्य रूप में सामने से, जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकली गुरु द्रोण से विद्या सीखी। अब गुरुजी एक बात का निराकरण और कर दीजिए। आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बात जग जाहिर है, लोग कुंडलियां बनवा रहे हैं, अपने ऊपर दोष है नहीं, इसको लेकर भी गुरुजी से और कई ज्योतिषाचार्यों से सलाह ले रहे हैं। हमारे देश के लोग, कुछ लोग, सब नहीं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, सब नहीं कह रहे, कुछ लोग ही इस पर कुतर्क कर रहे हैं और कहते हैं कि अब पुरानी बातों का क्या मूल। लेकिन गुरुजी ने बताया कि संपन्न देशों में संख्या बहुत है। गुरुजी, ऐसा कोई वाक्य आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो जहां आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हो, वहां पर कोई ऐसी चीज घटित हुई हो, फिर आपने उसका निराकरण किया हो? एक हमारे जजमान हैं, उनका नाम का उल्लेख तो मैं नहीं कर सकता। जी। मैरीलैंड वॉशिंगटन डीसी के पास में एक शहर है, वहाँ का ये किस्सा है। सबसे पहले सन 2011 में उनका जब मेरे से संपर्क हुआ था, तो उन्होंने ऐसी शंका जाहिर की थी कि हमारे घर के सामने जो एक पेड़ है उसके अंदर भूत निवास करता है। तो मैंने, आप उसका पिक्चर मुझे भेजिए, तो उन्होंने ईमेल के ऊपर, उस समय व्हाट्सएप वगैरह इतना वो नहीं था। अच्छा, ये मतलब काफी समय पहले की बात है। हाँ, तो ईमेल के ऊपर उसका उन्होंने पिक्चर मुझे भेजा था। तो उसको देख के ये
सिद्ध हो गया था कि यहाँ पे कुछ तकलीफ, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। और उस चीज को, उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि सब चीजें कर्ज में डूबी हुई थी, और उनकी संपत्ति पे वहाँ अमेरिका में ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है कि दिस प्रॉपर्टी इज फॉर सेल सो एंड सो। तो उन्होंने, गुरुजी ये बोर्ड लगा हुआ है और ये प्रॉपर्टी अब हमारी जाने वाली है, और अब आप इसको बचाइए भी, और ये जो हमारी जो शंका है कि इसमें प्रेत निवास करता है, इसको आप भगाइए भी। उसका प्रयोग उस समय हमने यहीं इंडिया से किया था। उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो पेड़ अपने आप गिर गया, और जैसे ही वो पेड़ गिरा, और जिस दिन वो नीलामी होने वाली थी, जो बोर्ड लगा हुआ था जी, तो नीलामी के स्थान से वो लोग कुछ दूरी पे रहते थे। सुबह मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने, भैया रात हो गई, उनके यहाँ रात हो गई थी, अपने यहाँ सुबह जब थी। मैंने, भैया अब आप नेट पे देखिए कि नीलामी का बोर्ड है कि नहीं है। और उनको डर लग रहा था कि अब तक तो सोल्ड हो गई होगी। जब उन्होंने वो देखा तो उस पे जो नीलामी की जो बीट होती हैं नेट पे, वो गायब हो गया था। अच्छा। फिर उन्होंने उस जगह पे फ़ोन किया जहाँ वो प्रॉपर्टी थी कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने बताया कि भैया यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया आज अचानक, बगैर किसी सूचना के। अमेरिका में पहले से ही सूचना आ जाती कि आज तूफान आने वाला, आज नहीं आने वाला। बोले बगैर सूचना के इतने तेज तूफान आया, और वो बोर्ड सब उड़ गया, और प्रॉपर्टी की जो नीलामी है उसको 6 महीने के लिए टाल दिया गया। अच्छा। अब आप इतने में अपनी व्यवस्था कर लो। तो ऐसे अनेक, ये तो एक साधारण उदाहरण दिया है। हाँ, ऐसे अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसको मैं बताने जाऊं तो साल भर लग जाए। लेकिन ये कौन सी विद्या है? आप हिमाचल प्रदेश में उस विद्या का पाठ कर रहे हैं, लगातार एक दिन आप साधना कर रहे हैं, और अमेरिका, 7 समुंदर पार अमेरिका में जो आपके यजमान हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। ये गुरु से सीखी हुई विद्याएं होती हैं, गुप्त विद्याएं होती हैं। उस समय हमने वहाँ पे बनखंडी में बगलामुखी माता का एक मंदिर है, वो ही तंत्र पूजन किया था बनखंडी में। और रात को 2 बजे, वहाँ बहुत ठंड थी उस समय, तो रात को 2 बजे एक बहुत बड़ा वानर आया, लाल मुंह का। हालांकि बंदर लाल मुंह के छोटे होते हैं। और बनखंडी माता जी का जो मंदिर है, उसके आस और पास में दाईं और बाईं तरफ मेन गेट पे, एक तरफ हनुमान जी की आदमकद मूर्ति लगी हुई है, एक तरफ भैरव महाराज की। तो वो जो बंदर था अच्छा हुष्ट-पुष्ट, और रात को 2 बजे की बात है, 2-2:30 बजे की, वो वानर आया और उसने माता जी के मंडल से एक लड्डू उठाया। बाकी सब मंडलों में 2-2 लड्डू थे, पर उसने माता जी के मंडल का ही एक लड्डू उठाया, और जो हनुमान जी ऐसे सोटा पकड़ के जो मूर्ति थी उनकी, वो ऐसे हाथ पे जाके बैठ गया हनुमान जी की। ये मतलब आपके आंखों के सामने का घटना है। और मैं उस समय, वो जो मेरे साथी लोग हैं वो हवन कर रहे थे, और मैं थोड़ी दूर आके उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था। मेरा इतना हाथ बाहर था जो जम गया था ठंड के मारे। तो बहुत ठंड थी। तो उस समय जैसे ही वो हनुमान जी के हाथ पे बैठा वानर, और उसने वो प्रसाद खाया माता जी का, उसी समय हमें लग गया था कि हमारा अनुष्ठान सक्सेस हुआ, सफल रहा। और वहाँ पे तूफान आया उसी समय, और वो बोर्ड सब उनका गायब हो गया। तो ये हमारी जो तंत्र शक्ति होती है, ये दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी असर कर सकती है। बस जो बात गुरुजी ने कही कि ये एक गुप्त विद्या है, ये विद्या एक दिन में सीखी गई नहीं है, ये वर्षों की साधना है, और गुरु द्वारा सिखाई गई। इसको चमत्कार के लिए नहीं सिखाया गया है, इसको दूसरों की सहायता के लिए सिखाया गया है। मतलब सर, ये प्रदर्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हमको ये शपथ दिलाई जाती है कि जो मारण विद्या आप सीख रहे हो, जो हमारे गुरु ने हमको सिखाई, तो जब हमारी जान के ऊपर खतरा हो जाए स्वयं की, कि कोई व्यक्ति हमें मारने आ रहा है, तब भी हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। अच्छा। मारण का तब भी प्रयोग नहीं कर सकते? तब भी नहीं कर सकते, तब भी वर्जित है।
तो फिर मतलब आप दूसरे जो व्यक्ति बिल्कुल आपके यहाँ पर शरणागत, जैसे शरणागत को अभय दान, ये बात भगवान राम कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जो शरणागत में आया है उसको अभय दान दो। तो आप इसी भाव के साथ लोगों की मदद करते हैं कि अब वो शरण में आ गया, अब वो शरणागत जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में ते ही विलोकत हानि। कि शरणागत को देख के जो अपने हित अनहित का विचार करके उसका त्याग कर देता है, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। ये तुलसीदास जी लिख के गए हैं। तो यदि हमारे पास कोई सहायता मांगने आया और यदि वो चाहता है कि मैं किसी का बुरा करूं, तो वो भले ही करोड़ों रुपया हमको दे, हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारी शपथ है, हमारे गुरु के द्वारा दिलाई गई। पर किसी का कल्याण करना हो, कोई रोगी हो या कोई मुसीबत में फंसा हो और जिसमें किसी अन्य का नुकसान नहीं हो रहा हो, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे भी यही लगता है कि हमारे दर्शकों को भी कई समस्याओं का समाधान गुरुजी के इस ज्ञान द्वारा जरूर मिला होगा। और हमने इस एपिसोड में दर्शकों को यही बताने की कोशिश की कि नजर दोष को समझिए, उन दोषों को समझिए जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हैं पर वो आपके साथ घटित हो रहे हैं, और आपने बखूबी समझा भी, और गुरुजी ने हम सभी का ज्ञानवर्धन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा गुरुजी आपका, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।